2-4 किलो सतुआ और प्याज लेकर रखना पड़ेगा कि कब आपको आंदोलन पे बैठना पड़ जाएगा आपको नहीं मालूम है। कुछ विधायकों का ये मानना है कि ये बीजेपी का पाप है, इसे हम ढो कैसे सकते हैं। तो विधानसभा कौन बनाया था? बीजेपी बनाया है, फिर उस पर क्यों बैठते हो? झारखंड के युवा छात्र अगर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो ध्यान से दोनों कान का पर्दा फाड़ के सुनिएगा। नहीं सर, ये सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है कि वो हमें नियुक्ति नहीं देना चाहते हैं। स्टूडेंट के लाइफ के साथ तो यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है। तो ये तानाशाह हो गई है, बिल्कुल स्टूडेंट्स का इनको बिल्कुल ख्याल नहीं है। हम लोग अभी मैं रांची के राजभवन के सामने खड़ा हूँ और यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, तो इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये कब से धरना दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं और काहे दे रहे हैं, इनकी समस्या क्या है, इनकी मांगे क्या है, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए, क्या नाम है सर आपका? मैं बेरोजगार अभ्यर्थी गुलाम हुसैन हूँ। अच्छा, बेरोजगार अभ्यर्थी गुलाम हुसैन जी हैं जी। तो ये पंचायत सचिव व लिपिक नियुक्ति 2017, ये 2017 की नियुक्ति है। 17 की नियुक्ति जी। तो अभी तक आप लोग को नहीं किया गया है? नहीं किया गया। अगर आप डिटेल से जाना चाहेंगे तो मैं आपका 2 मिनट समझ लूँगा। जी बिल्कुल लीजिए सर, हम जानना चाहते हैं। इसकी जो वैकेंसी है 2017 में आई थी जी। 2017 के बाद फॉर्म फिलअप होने के बाद 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ जी। 21 जनवरी, 28 जनवरी और 4 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ है। उसके बाद 2019 के फरवरी में 23 फरवरी के आसपास का रिजल्ट आता है जी। और फिर से स्किल टेस्ट होता है और टाइपिंग टेस्ट होता है, तो उसका भी एग्ज़ाम अप्रैल महीने में लगभग ख़त्म हो जाता है। और फिर से इसका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वह 2019 का सितंबर तक से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद से लेकर के अब तक, चूँकि रघुवर दास की सरकार ने कही थी कि हम नियुक्ति करेंगे, तो उसी बीच में नियुक्ति करने के समय से ही सरकार बदल गई। तो आचार संहिता के कारण हमारा रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद से लगातार इस सरकार के आने के आज 25 महीना से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल हमें सर सड़कों पे देखिए किस तरह से देखा जा रहा है। इस सरकार को तब्दील करने में, बदलने में, नया सरकार को लाने में सड़क से लेकर सदन तक पंचायत सचिव के युवाओं ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और जिस सरकार पर उम्मीद किया गया था उसके बाद भी साथ ही साथ हम लोग बहुत बार कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए। तो क्या वहाँ से कुछ? कोर्ट ने हमेशा कहा कि भैया आपका मामला यहाँ लंबित है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ है ही नहीं आपका। तो कहाँ से ये हो रहा है विलम्ब? विलंबता बस इनकी मानसिकता में है। कुछ ये नहीं देना चाहते नहीं, कुछ विधायकों का ये मानना है कि ये बीजेपी का पाप है, इसे हम ढो कैसे सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी का पाप इसलिए नहीं ढो सकते हैं। तो वही हम पूछते हैं कि जब ये बीजेपी पंचायत सचिव का वैकेंसी बीजेपी का पाप है, आप उसे ढो नहीं सकते हैं, तो विधानसभा कौन बनाया था? बीजेपी बनाया है, फिर उस पर क्यों बैठते हो? जितना भी नया नया सड़कें बने हैं, कौन बनाया है? बीजेपी ने बनाया है, फिर उसमें क्यों चलते हो? जब वैकेंसी की बारी आती है तो बोलते हैं कि नहीं, ये बीजेपी का दिया हुआ वैकेंसी, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि 2017 में मतलब ये पंचायत सचिव का वो निकला, ऐड निकला जी। 2018 में एग्जाम दिया जी। 2019 में उसका रिजल्ट आया। 2019 में रिजल्ट आया, 2019 में फिर स्किल टेस्ट हुआ, फिर उसका भी रिजल्ट 2019 में ही आया और वेरिफिकेशन भी 19 में ही हुआ। झारखंड के युवा छात्र अगर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो ध्यान से दोनों कान का पर्दा फाड़ के सुनिएगा। देखिए, 2017 में सरकारी नौकरी के लिए एक एडवर्टीजमेंट आता है, 2018 में उसका एग्जाम दीजिए, 2019 में उसका रिजल्ट आता है, और नौकरी कब लगेगा वो भगवान भरोसे है। अगर नियुक्ति मिल गया तो बेड़ा पार है, अगर नियुक्ति नहीं मिला तो बेड़ा गर्क है। तो यही हाल हो रहा है इन अभ्यर्थियों के साथ। ये अभ्यर्थी थे, क्या नाम था आपका? गुलाम हुसैन जी का कहना था कि जो अभी की प्रेजेंट में जो सरकार है उनका कहना है कि ये बीजेपी का पाप है, तो हम क्यों ढोंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री युवा सम्राट जी से मैं कहना चाहता हूं कि सर, अभ्यर्थी किसी के पाप नहीं होते हैं, ये किसी के अंडर में नहीं होते हैं, ये छात्र हैं। तो इन पे दया कीजिए और इन पे रहम कीजिए और इन बेचारों का जो है टाइम और पैसा वेस्ट मत करवाइए। और लोगों से बात करते हैं। मैडम, आपका क्या नाम है? मैं आरती कुमारी, पंचायत सचिव की सफल अभ्यर्थी जी। आप मतलब आपका रिजल्ट आ चुका है जी। तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब हर एग्जाम में अभी ये जेपीएससी में भी कुछ मामला हुआ था, गड़बड़ी हुआ था, इसमें भी आप लोग धरना पे बैठी हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ नहीं सर, ये सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है कि वो हमें नियुक्ति नहीं देना चाहते हैं। जैसा कि 5 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी हमें नियुक्ति नहीं मिल पाई है। राज्य सरकार कहती है कि आप पे केस चल रहा है इसलिए हम नहीं करेंगे। केस किस चीज का? हाईकोर्ट कह रही है कि पंचायत सचिव पे किसी प्रकार का कोई केस नहीं है, केस टीचर वाले पे था, वो राज्य को लेकर 13-11 जिला का मामला था, पर हाईकोर्ट
कहती है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का केस नहीं है, ये 24 जिले में आप नियुक्ति करवा सकते हैं, पर राज्य सरकार है कि वो मतलब इच्छा शक्ति की इतनी कमी है कि वो हमें नियुक्ति नहीं देना चाह रही है। अच्छा, ये नियुक्ति नहीं देना चाह रही है, तो ये इनके मैनिफेस्टो में था, इन्होंने कहा था ना कि हम जो पंचायत सचिव उनको हम मतलब नियुक्ति देंगे। जी सर, ये सभी जानते हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उनके जीतने में हम सभी अभ्यर्थियों का कितना योगदान रहा है। वे सीएम सर खुद जानते हैं ये कि हमने उन्हें कितना समर्थन दिया था, परंतु जब वो यहाँ आते थे अपना वोट मांगने के लिए तो मैनिफेस्टो में सबसे पहला स्थान जो था वो पंचायत सचिव की नियुक्ति ही थी। परंतु आज जब वो सत्ता में आ चुके हैं, सत्ता धारण कर चुके हैं, तो हमारी नियुक्ति का क्या हुआ, कहाँ गई, वो पता नहीं कहाँ चला गया, जो अभी तक पूरा नहीं। 2.5 साल हो गए उन्हें सत्ता में आए हुए, परंतु आपको लगता है कि आप लोग यहाँ पे ऐसे बैठी हैं, ये धरना पे हैं, ये आप लोग का सफल होगा धरना? जी सर, हमें लगता है कि ये सफल होगा, बिल्कुल सफल होगा। सरकार को हमें नियुक्ति देना जो मतलब कोई यहाँ पे जो इसको लीड कर रहे होंगे, किसी नेता से, किसी विधायक से, किसी मंत्री से, किसी इसके बारे में बात हुई है? सारे नेता मंत्री, सभी विधायक, सभी ने हमें आश्वासन दिया है कि अगले कैबिनेट में हम आपकी बात को रखेंगे, आपका आवाज को उठाया जाएगा। कैबिनेट कब होगा? ये कोई नहीं बता रहा है कि अगला कैबिनेट कब होगा और कब वो हमारी बात को रखेंगे। तो अगर ये ऐसे करते करते 4 साल बीत जाएगा, फिर तब होगा क्या कैबिनेट? फिर तो सरकार बदल जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, वो बोलेंगे वो हम इसके पाप को नहीं ढोएंगे। हर स्टूडेंट के लाइफ के साथ तो यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है यहाँ स्टूडेंट के लाइफ के। एक सरकार आती है, वो नियुक्ति देती है, परंतु नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाती है। दूसरी सरकार आती है, वो कहती है वो उस सरकार का पाप है, हम उसे नहीं ढोएंगे। फिर सरकार चेंज होगी तो क्या गारंटी कि हमें नियुक्ति मिलेगी? कि 2017, 18, 19, 20, 21, 22 लगभग 6 साल हो गया। 6 सालों से आप लोगों ने इसके लिए टाइम दिया है, टाइम दिया, अपना पैसा दिया, सब कुछ दिया। तो जो अभी आने वाले जैसे छात्र हैं झारखंड के, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकारी नौकरी में उनको आना चाहिए या बस कुछ और करना चाहिए? हमें देख करके तो हमें ऐसा ही लगता है कि सरकारी नियुक्ति में नहीं आना चाहिए। इससे तो प्राइवेट में कमा करके बहुत आदमी कमा लेते हैं। हम जो सरकारी नौकरी के आस में बैठे हुए हैं, ये 5 साल 6 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं स्टूडेंट को ये सिलेबस में ऐड कर लेने बोलती हूँ कि ये प्रोटेस्ट को आप लोग अपने सिलेबस में ऐड कर लीजिए, क्योंकि झारखंड में कोई भी नियुक्ति बिना आंदोलन के मिल ही नहीं पा रही। हमारे आंदोलन पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ, हमारा आंदोलन पे 2 बार एग्जाम लिया गया, सब कुछ हमने आंदोलन पे एग्जाम हुआ, आंदोलन पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ। स्किल टेस्ट जो हुआ था वो दोबारा उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी, दोबारा आंदोलन स्टूडेंट मिल के किया तो दोबारा उनको स्किल टेस्ट लेना पड़ा था। उसके बाद आंदोलन के बल पे हमने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा। आंदोलन के बल में हमने नियुक्ति लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी हमें रास्ते में देखते हैं हम कि सफलता हमें मिलती है कि नहीं मिलती है। तो एक चीज़ और बताइए कि आप लोग इसमें सैलरी क्या होती है? सैलरी सर हमें नहीं मिलती, हम लोग सब कोई जॉबलेस हैं। नहीं, अगर इसमें नियुक्ति होती है तो सर स्टार्टिंग तो 25,000 समथिंग से है। अगर नियुक्ति होती है तो आप लोग मतलब कहाँ पे काम करती? पंचायत लेवल? पंचायत लेवल पे काम करेंगे जी। हम लोग गांव जाके पंचायत लेवल पे काम करेंगे और गांव को विकसित करने का काम करेंगे। विकसित करने का काम आप लोग करेंगे? जी सर। हम आपको अपने रिपोर्ट में दिखाते हैं कि नेतवा लोग कितना बड़ा क्या करता है। कोई भी सरकार आती है, अपना एक बड़का मैनिफेस्टो जारी करती है, उसमें साफ साफ शब्दों में 1 नंबर 2 नंबर पे हम ये करेंगे मतलब वादा करती है। वो गाना सुने हैं ना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। ऐसा ही हो रहा है। सरकार कोई भी आती है, मैनिफेस्टो में वादा करती है, लेकिन वादा कब टूट के चकनाचूर हो जाता है पता नहीं चलता है। यही इन बेचारे अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है। अच्छा, आप लोग क्या नाम है आपका? नेहा यादव। अच्छा नेहा जी, आप कितने दिन से हैं यहाँ पर? आप लोग 12 दिन से हूँ। मैं 12 दिन से हूँ, बाकी सारे लोग 14 दिन से हैं। मैं जमशेदपुर से हूँ। अच्छा, जमशेदपुर से आप यहाँ पर आई हैं। तो आप लोग जमशेदपुर से आप यहाँ पर आई हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि जो आप लोग को बात सुने? क्योंकि अभी जेपीएससी में देखे कि महीनों दिन चला प्रोटेस्ट, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? सरकार किसी की भी तो सुनती ही नहीं है, जेपीएससी वालों की भी नहीं सुनी, तो ये तानाशाह हो गई है बिल्कुल। स्टूडेंट्स का इनको बिल्कुल ख्याल नहीं है। हम लोग पिछले साल भी आंदोलन पे बैठे थे 12-13 दिन, तो उस वक्त भी हम लोगों को नहीं सुना गया, जबकि हमारा बिल्कुल सब कुछ ठीक है, जायज़ है, तो भी नहीं सुन रही है। तो इससे यही बोल सब कुछ जायज़ है, सब कुछ ठीक है, फिर इतनी जो है गड़बड़ी कहाँ से हो जा रही है? ये तो आप उनसे ही जाके पूछिए कि हमें अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, जब कोर्ट ने हमें लिख करके दे दिया है। अच्छा, अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा आप लोग को? नहीं, जब कोर्ट ने हमें क्लियर कर दिया। पंचायती राज व्यवस्था के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम जी हैं, उनसे मुलाकात हुई आप लोग में से किसी की? हाँ, मेरे साथी गए थे मिलने। क्या कहे वो? कौन गया था मिलने? कौन गया था मिलने आलमगीर आलम जी से? आप गए थे आलमगीर आलम जी से मिलने, क्या कहे वो? आलमगीर आलम साहब से मिले तो बोले कि अब जब नियुक्ति देना है तो अब देंगे, हम लोग प्रयास करेंगे देने का। और उनके साथ ही नहीं बल्कि हम लोग आलमगीर आलम साहब से मिले,
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मिले हैं, कांग्रेस के नव नियुक्त प्रभारी जो है अविनाश पांडे जी, अभिनय जो बने। हाँ उनसे मिले। उसके बाद रामेश्वर उरांव जी से मिले, बादल पत्रलेख से मिले, उसके बाद अम्बा प्रसाद जी से मिले हैं, सीता सोरेन से मिले हैं। सब लोगों ने कहा कि आपकी नियुक्ति हम कराएंगे, प्रतिबद्ध है पूरी तरह से। और कल परसों गए थे शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए, उन्होंने कहा है कि जब मामला मेरे संज्ञान में आया है तो मैं आप लोग की नियुक्ति कराऊंगा, लेकिन अगले कैबिनेट तक इंतजार करना पड़ेगा। तो आपको मालूम नहीं है कि वो लोग पूरा साफ साफ झूठ बोलता है? हाँ बिल्कुल, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे झूठ तो बोलते हैं और बहुत सारे ऐसे मतलब कि इतना ज़्यादा आश्वासन दिया गया है ना सर, क्योंकि इस नियुक्ति को लेकर के पिछला साल 2020 में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और लगभग कम से कम तो 14 दिन का मैंने खुद आमरण अनशन किया था। उस उपवास के साथ कांग्रेस की एक प्रतिनिधि मंडल आती है, समिति आती है और टीम बना करके ये कह के हमारा उपवास तोड़ती है कि हम आप लोग को 10 दिन के अंदर नियुक्ति करेंगे। 26 अक्टूबर को हम लोग अनशन तोड़ते हैं और बोलती है कि 15 नवंबर तक से नियुक्ति कराएंगे। और जब 15 नवंबर को नियुक्ति मांगने के लिए आते हैं तो बोलती है सरकार अभी संज्ञान में ले रही है। और कांग्रेस भी यही बोलती है बार बार कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं तो वो टरका देते हैं, टाल देते हैं। अरे छोड़ो ना, पंचायत सचिव वाला बात है ना, ठीक है देखेंगे, इसको देखेंगे। अच्छा, और हम लोग तो इसका विरोध नहीं करते, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री चाहे जो भी हो, जहां भी गए हर जगह यही बात बोलते हैं कि नियुक्ति आपका देंगे, सब पॉजिटिव है, संज्ञान है। लेकिन 19 जनवरी 2022 को एक कैबिनेट में 5938 रघुवर दास का एक नियोजन नीति को वापस लेती है और उसमें यह कहती है कि आने वाला जितना भी मतलब कि जो भी इसमें प्रक्रियाधीन नियुक्तियां हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। तो उसमें से पंचायत सचिव एक है। और क्योंकि वो पॉजिटिव बोलते बोलते अचानक से नेगेटिव स्टैंड ले लेती है, तो हम लोग पूछते हैं सरकार को कि आखिर डर किस बात का आपको है? हम आपके साथ हैं ना, फिर डर किस ले रहे हैं आप? हमारी नियुक्ति क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? आपसे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपको क्या लगता है कि आपने जो वैकेंसी 2017 में निकाली थी और 17 के बाद आज 22 हो चुका है, अगर ये वैकेंसी 17 में निकाली गई, 17 में ही नियुक्तियाँ होती तो सारे पंचायत सचिव अभ्यर्थी कर्मचारी बन के पंचायत में काम कर रहे थे, तो 5 साल में कितना विकास होता? बड़ा विकास होता। लेकिन उस विकास को कौन पाट पाएगा? उसका पुल कौन बनेगा? सरकार के पास क्या इसका जवाब है? अच्छा ये बताइए गुलाम जी, जैसे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, वो दावा करते थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। युवाओं पर ज़्यादा उनका फोकस था चुनाव से पहले, तो वो सारी चीज़ें कर पाए हैं या नहीं कर पाए? नहीं कर पाए सर, एक भी काम गिनाइए ना। और विशेष करके जिस तरह से आप लोगों ने बेरोजगारी के मुद्दे को प्राथमिकता दिया है, इसके लिए वन हेड्स ऑफ। बिल्कुल सर, आपका नाम बताइए ज़रा। मैं अरविंद कुमार दुबे पंचायत सचिव अभ्यर्थी हूँ। पिछले 5 साल से दर दर भटक रहा हूँ इस नियुक्ति के लेके। अच्छा, आप सबसे पहले आपके माता पिता क्या कहते होंगे जी? हम ये नहीं समझ पाते उनको। माता पिता जब मैंने वैकेंसी को निकाला तो आश्वस्त थे कि इसकी जो लाइफ है अब सिक्योर हो जाएगी, पर मैं आज घुट घुट के घर में जी रहा हूँ। मैं इस वैकेंसी के लेकर रोज़ हमेशा धरना प्रदर्शन, कुछ सरकार के पास जाना आना बात करना थक चुका हूँ। सारे पंचायत अभ्यर्थी थक चुके हैं। बहुत से पंचायत अभ्यर्थी हैं जिसकी उम्र सीमा, जिसकी सारा चीज़ इसी पर निर्भर करता है, वो अगला एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते हैं। ये सरकार जब आई थी तो यहाँ के जंगल ज़मीन और यहाँ की मिट्टी की बात करती थी कि यहाँ के लोगों को ही मतलब नौकरियाँ दिया जाएगा। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ 95% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो स्थानीयता है, यहाँ तक लोगों की जो 13 जिलों में 100% स्थानीयता है। इन्होंने स्थानीयता लोगों की नियुक्ति करने की बात की थी, पर इन्होंने इसके जस्ट विपरीत, जहाँ तक कि कोर्ट ने भी इनको आदेश दिया कि पैरा 60 में कि आप इसे इग्नोर करते हुए सभी को वैकेंसी आप दे सकते हैं। पर हम लोग सोचा कि हम लोग को चलिए वैकेंसी मिल जाएगी, पर इन्होंने जस्ट उल्टा काम किया। कोर्ट में जाते हैं तो साफ कहते हैं कि हम इनकी प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं, और जब कोर्ट से बाहर निकल के आते हैं तो जस्ट इसके विपरीत काम करते हैं। अच्छा, हम ये बताइए आपका नाम क्या था? अरविंद कुमार दुबे। अरविंद जी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये जो आपका जो आंदोलन है सफल हो पाएगा? जी, हम लोग तो अंदर से क्या सोचते हैं आप? सरकार पर तो भरोसा नहीं रहा। हम लोग अब अगर सरकार पे भरोसा नहीं तो कितना दिन ये मतलब ये ऐसे धरना दीजिएगा? हम लोग जब तक ले है कुछ विकल्प ही नहीं हम लोग के पास है। विकल्प रहेगा तो ना। हम लोग कर रहे हैं सरकार से, अभी भी हम लोग सहानुभूतिपूर्वक, न्यायपूर्वक, संवैधानिकपूर्वक हम लोग दौड़ रहे हैं। हम लोग भी उग्र है, हम लोग भी खून में युवाओं का खून है। हम लोग भी आग लगाना शुरू करेंगे, तभी सरकार सुनेगी। हम लोग न्यायपूर्वक बात करते हैं। अपने देश में हर एग्ज़ाम में कुछ न कुछ लफड़ा हो जाता है। अभी NTPC और RRB में भी हुआ, JPSC में हमारे झारखंड में हुआ, अभी पंचायत सचिव इसमें भी हो गया।
तो इसमें किसकी गलती कहिएगा? इसमें पूर्ण रूप से सरकार की गलती है ना? सरकार की गलती है। चाहे जो भी हो, सेंट्रल में हो या यहाँ पे। सरकार नियम ही कुछ ऐसे त्रुटि बीच में घुसेड़ देती है जानबूझ के कि वैकेंसी को लंबित होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। युवाओं को नौकरी ही नहीं देना चाहती है। कोई यहाँ का मंत्री, कोई विधायक कोई आया है यहाँ पे मिलने? अभी तक ले कोई नहीं। हम लोग खुद उनके पास जा रहे हैं। वो सरकार कहते हैं कि हम लोग आपके द्वार कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोग उनके पास जा रहे हैं। आपके द्वार में उन्होंने कुछ नहीं किया है, टाइम पास से हमें नहीं मतलब है। हम लोग उनके पास खुद जा रहे हैं, वो आराम से सो रहे हैं। 5-5 घंटा हम लोग बैठ रहे हैं कि हम लोग के बात, हाँ हम लोग बैठ रहे हैं बाद में। वो वहाँ के सरकार तंत्र कह रहा है कि ये आराम कर रहे हैं, इनका आराम का समय है। अरे जब इनकी चुनाव आएगा तो दर दौड़ने लगेंगे, दिन रातें करने लगेंगे। जानते हैं समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब चुनाव आता है तो नेताजी आपके पैरों में आके गिर जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद बढ़िया बंगलों में जाके सोते हैं। और आपको अगर कुछ काम होगा, अगर आपको मिलना होगा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। या तो उनके घर के बाहर जाइए, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा इंतजार कीजिए, तब जाके मिलेंगे। आप समझिए, ये 15 दिन से यहाँ पे अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, कोई एक मंत्री, विधायक कोई भी नहीं आया है यहाँ इनसे मिलने कि इनकी क्या समस्या है। समस्या जानते हुए भी बातों को टाला जा रहा है कि ठीक है हम देखते हैं, प्रयास करेंगे, देखते हैं। देखते रहिए, वो सनी देओल की फिल्म आई थी, हम आपको बार बार सुनाते हैं, तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। 6 साल गुजर चुका है, अब पता नहीं इन बेचारों का कितने साल ऐसी बर्बाद होगा। मैडम आपका नाम? मेरा नाम राधा रानी लिंडा है। आप कहाँ, रांची की रहने वाली हैं? रहने वाली तो मैं रांची की हूँ, लेकिन मेरा ससुराल पश्चिम सिंहभूम में, और मैं पश्चिम सिंहभूम से आई हूँ। तो आप भी सफल अभ्यर्थी हैं? हाँ, मैं भी सफल। अच्छा, आप लोग सभी सफल अभ्यर्थी हैं? हाँ। तो क्या आपको क्या लगता है कि आप लोग सफल अभ्यर्थी हैं, आप लोग को नियुक्ति मिल पाएगी? हमें तो आशा है कि हमें मिल जानी चाहिए, क्योंकि ये न्याय संगत है, कहीं से भी नहीं है कि ये न्याय संगत नहीं है। हमें हमारी नियुक्ति मिलनी ही चाहिए, ये हमारा हक है और हम अपने हक को। आप कह रही हैं ना मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार तो नहीं देना चाहती है ना? हाँ, ये बात तो है कि सरकार देना नहीं चाहती है, लेकिन हम तब तक आंदोलन करेंगे जब तक हमारी नियुक्ति नहीं हो जाए। अगर 1 साल तक ऐसी अगर सरकार टालती रहे कि हाँ प्रयास कर रहे हैं तो क्या कीजिएगा? 1 साल तक रहिएगा आप लोग धरना पे? अब अपना कोशिश में लगे रहेंगे, देखते हैं सरकार कब तक नहीं झुकती है, उनको झुकना पड़ेगा। अभी आप लोग कोर्ट वगैरह गई थी? हाँ, कोर्ट वगैरह। क्या वहाँ से हुआ, मिला? वहाँ बस डेट पे डेट, और कहाँ कुछ मिलता है डेट के अलावा। पंचायत सचिव के लिए मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से अगर इसमें आना? इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट होना चाहिए। हाँ, इंटरमीडिएट है। देखिए, समस्या ये है कि झारखंड में कोई भी परीक्षा होती है सरकारी नौकरी के लिए, सबसे पहले आपको दिमागी जो है, आपको दिमाग में एक मेंटल जो है तैयार करके रखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम होने के बाद अगर आप सफल भी हो गए तो सबसे पहले जो है आपको एक बढ़िया 2-4 किलो सतुआ और प्याज लेकर रखना पड़ेगा कि कब आपको आंदोलन पे बैठना पड़ जाएगा आपको नहीं मालूम है, क्योंकि सरकार बदल जाती है, सरकार मुकर जाती है अपने बातों से, पता नहीं चलता है। तो हमारी सरकार से अपील है, युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी से अपील है कि इनकी बात को समझिए, इनकी बात को सुनिए और इनसे आके विचार कीजिए और इनकी समस्याओं को सुलझाइए। देखते रहिए भोकाल टीवी न्यूज़ और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।